हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम वहां जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप चाहो तो इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बट आपकी तसल्ली के लिए और आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े तो मैं इसे करा देती हूँ। कह रहे हैं गिरिराज लिमिटेड इज एग्जामिनिंग द क्वेश्चन ऑफ रिलैक्सिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी। इट सेल्स एट प्रेजेंट 20,000 यूनिट्स। यहाँ पे हमें यूनिट्स गिवन है, कितनी? 20,000 यूनिट्स। आगे कह रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹100 पर यूनिट। कितना प्राइस है? ₹100 पर यूनिट। तो कितने की सेल हो जाएगी हमारी? 20 लाख की। ठीक है, 20,000 यूनिट है, 100 रुपए का प्राइस है पर यूनिट, तो कितना हो जाएगा? वो 20 लाख का सेल हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स कितने? 20,000, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 88। वेरिएबल कॉस्ट 88 दे रखी है। द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना दे रखा है? एट द करंट सेल्स वॉल्यूम इज 92। जो करंट सेल आपका है उस हिसाब से दे रखा है इन्होंने। एवरेज कॉस्ट 92, यानी कि 88 तो हमारा वेरिएबल है, तो फिक्स्ड कितना हो जाएगा? ₹4। ओके, और फिक्स तो फिक्स ही रहता है, ये याद रखना है आपको। ऑल द सेल्स आर ऑन अ क्रेडिट। द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज बीइंग 36 डेज। जो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 36 डेज। आगे कह रहा है अ रिलैक्स क्रेडिट पॉलिसी। अब वो बता रहा है जो हम रिलैक्स करेंगे, प्रपोज्ड वाली बता रहा था। प्रपोज्ड वाली बता रहा है, अभी तक हमें एग्जिस्टिंग बता रहा था। रिलैक्स क्रेडिट पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%। सेल बढ़ेगी 10% से। देखो मैंने को बताया था ना कि सेल जो बढ़ेगी वो 10% से कैसे बढ़ेगी? जो भी सेल है उसका 10% निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अगर 2 होता है तो फिर डायरेक्ट हम वही अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, बाय और 2 में फर्क होता है। एंड द एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स टू 60 डेज। कितना कर देंगे? 36 से 60 डेज। पहले यहाँ पे 36 था, अब कितना कर दिया इन्होंने? 60 डेज कर दिया है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से करा जा सकता है। सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी तक हम करके आए हैं। आगे कह रहा है एज्यूमिंग 15% रिटर्न। कितना रिटर्न चाहिए ना? 15%। शुड द फर्म रिलैक्स इट्स क्रेडिट पॉलिसी। तो क्या फर्म को अपनी क्रेडिट पॉलिसी रिलैक्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये तो हम तभी बता पाएंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर देखेंगे हाँ क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इक्वल आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, वो तो करके पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे ही सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और एक तरफ लिखेंगे पर्टिकुलर्स और दूसरी तरफ लिखेंगे एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड। ठीक है, एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड का ही क्रेडिट पॉलिसी है। एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी जो अभी इस वक्त चल रही है, प्रपोज्ड वाली वो है जो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, जो उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको प्रपोज्ड बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स कितनी है हमारी? मैंने आपको बताया था सेल्स कैसे लिखेंगे हम। यहाँ लिखेंगे सेल्स। सेल्स का जो प्राइस है वो कितना है? ₹100 पर यूनिट। और सेल हो रहा है यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स लिख देती पहले मैं यहाँ। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? देखो सेल इस वक्त कितना है और यूनिट्स कितना है, हमें यूनिट्स पता है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 20,000 है। तो सेल कितना हो जाएगा? ₹100 पर यूनिट है, तो ये सेल कितना आ जाएगा हमारा? 20 लाख। ठीक है, सेल हो गया जाएगा हमारा 20 लाख। अब वो हमसे आगे कह रहा है कि जो सेल है ना वो हमने बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है? वो 10% बढ़ाई है। तो देखो सेल अभी कितनी है यहाँ पे? 20 लाख। इसका 10% बढ़ाओ। इसका 10% कितना आएगा? देखो अगर हम सेल बढ़ाते हैं, मैं यहाँ कर देती हूँ टॉप पे इधर। तो देखो अगर हमारी जो सेल है वो इतनी है 20 लाख, इसका 10% कितना आएगा भाई? इसका 10% एक जीरो कम कर दो, वही हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताया है। कितना आ गया? 2 लाख। तो 20 लाख और 2 लाख को जोड़ो, कितना आएगा? 22 लाख। तो सेल हमने बढ़ा दी, कितनी कर दी? 10% बढ़ा के 22 लाख हो गई है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे इसमें? 100 से डिवाइड कर दोगे, वही सेम 22 आएंगे। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए करा है हमने। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 22। अब आगे आगे हम चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्रेडिट पीरियड भी लिख सकते हैं, जो कि हमें गिवन है कि
क्रेडिट पीरियड हमें कितना गिवन है यहाँ पे, इधर गिवन है 36 डेज, और इसको एक्सटेंड करके ये लोग कितना करना चाह रहे हैं 60 डेज। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट देखो दो तरीके की कॉस्ट है, कौन कौन सी, एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ कितना दे रखा है 88 पर यूनिट। तो 88 के हिसाब से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पर यूनिट है तो 20,000 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 17,60,000। ऐसे सेम 22,000 यूनिट को करेंगे, क्योंकि प्रपोज्ड वाली में 22,000 यूनिट हो गई है, तो 22,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे और 88 से करेंगे। 88 पर यूनिट कॉस्ट है वेरिएबल, तो ये कितना आएगा 19,36,000। ठीक है, ऐसे ही हम सेम फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट तो गाइस हमेशा फिक्स्ड रहती है, आपको पता है, तो इसमें दिक्कत मत करना, कंफ्यूज मत होना। एवरेज दे रखा था हमें 92। ठीक है, बुक में हमें एवरेज कॉस्ट जो गिवन था वो 92 गिवन था, और वेरिएबल है हमारा 88, तो माइनस करेंगे कितना आ गया ₹4। तो ₹4 निकालेंगे। अब सुनो, एग्जिस्टिंग वाले का निकालेंगे तो 20,000 यूनिट पे 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा 80,000। तो 80,000 आएगा यहाँ पे, और 80,000 ही यहीं पे रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपको चेंज नहीं करना है, ये यही रहता है। ठीक है, अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट, प्लस करके इनको, तो आप इसे प्लस कर लो, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 0 ऐसे ही, 8 और 6 14, 14 का 1 8, और ये आ गया। उसके बाद इसको भी हम प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये प्लस कर लिया हमने, ये भी हो गया है। और अब हम करेंगे प्रॉफिट निकालेंगे। अब हम प्रॉफिट को ए बोलते हैं, हम यहाँ पे ए क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में नेट प्रॉफिट जब निकालना था तो हम क्या करते हैं ए माइनस बी, ए माने प्रॉफिट और बी होता है हमारा डेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट यहाँ पे कैसे निकलेगा इस वक्त, सेल माइनस कॉस्ट करके। तो कॉस्ट क्या है, ये टोटल कॉस्ट, सेल क्या है वो जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है, ये रहा 20 लाख और 22 लाख। तो इसमें से हम टोटल कॉस्ट जो है माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1,60,000, और ये आपको मिलेगा 1,84,000। ठीक है, तो हमने इसको माइनस कर लिया है, ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया है। ठीक है गाइस, ये क्या है हमारा प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, एवरेज डेटर निकालेंगे। एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं हम, वही सेम फॉर्मूला जो अभी तक लगा कर आए हैं हम, क्या था, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा क्रेडिट पीरियड से, और यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 360। तो इसको करेंगे, टोटल कॉस्ट हमें यही लेना है जो अभी हमने कैलकुलेट करा था, ये वाले टोटल कॉस्ट है। क्रेडिट पीरियड हमें लिख रखा है, देखो 36 और 60 लेना है और डिवाइडेड बाय 360 करना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 184, और ये मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम रिटर्न निकालेंगे। रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना गिवन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ। ये इन्हें कितना चाहिए था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 15%। यहाँ पे बुक में हमें गिवन था 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 15% अब किसका निकालेंगे, इन्हीं अमाउंट का 15% कैलकुलेट करेंगे, और इसको हम बी बोल देते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते टाइम इसी को हमें माइनस करना है, ए माइनस बी हो जाएगा। आप इसका 15% कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है। ठीक है, इसका 15% निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे माइनस करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, माइनस। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ए माइनस बी करके, प्रॉफिट माइनस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको माइनस करो प्रॉफिट को, इसको 1,60,000 में से ये 27,600 माइनस करना है, और 1,84,000 में से ये 50,400 माइनस करना है। तो आप इसे माइनस कर दो, माइनस करोगे तो तभी आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इसे माइनस करेंगे, ये आएगा, ठीक है, 13,36,000 ये आ रहा है, 1,33,600,
और ये आ रहा है यहाँ पे 1,32,000। तो देखो किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है, देखने में पता चल रहा है कि हमें पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, ये 1,32,000 कुछ है और ये 1,33,000 है। ठीक है, तो फर्क है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रपोज पॉलिसी में भी इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनकम अंडर ज़्यादा जनरेट हो रही है। तो आप पूरी बात भी लिख सकते हो जैसे मैं अभी तक लिखवा कर आई हूँ। सेंस द नेट इनकम ऑफ अंडर द प्रपोज पॉलिसीज इज मोर देन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, तो शैल बी इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, या आप शॉर्ट में लिख दो इस वक्त यहाँ पे प्रपोज्ड पॉलिसी मे बी क्या इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसी के साथ फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यही था और कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था एकदम। आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं, सेम क्वेश्चन सारे बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, टाटा।